साथियों नमस्कार। क्या संगीत हमारे ज्ञान एवं समझ को प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रियाओं में बदलाव लाता है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। संगीत हमारे जीवन के लिए एक अनुपम एवं अमूल्य वरदान है। संगीत से पीड़ित हृदय को शांति एवं संतोष मिलता है। इससे मनुष्य की सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास भी होता है। संगीत का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी भावनाएं, संगीत का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी भावनात्मक चेतना पर पड़ता है। इससे रोगी शरीर स्वस्थ होने लगता है और विकारग्रस्त मन प्रसन्नता को प्राप्त करता है। संगीत की अमूल्य निधि देकर परमात्मा ने हमारी पीड़ा का हरण किया है। प्रकृति के विभिन्न जीवों के स्वर में बहती हुई नदियों के कलकल में, बहती हुई हवाओं की लहरों में संगीत की ध्वनि प्रतिबिंबित होती है और इसी कारण संगीत की स्वर लहरियां हमें अंदर तक झकझोरती एवं आनंदित करती हुई अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत से लोग मनोरंजन के लिए कुछ स्वयं को तनाव मुक्त करने के लिए और कुछ लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए संगीत का सहारा लेते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह उचित आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विहार के लिए ऋतु और समय के अनुसार विभिन्न रागों को सुनना लाभप्रद है। क्या केवल पाश्चात्य संगीत का असर होता है? कर्नाटक, हिंदुस्तानी, जापानी संगीत या शांतिदायक मंत्रोच्चार का क्यों नहीं? क्या यह प्रभाव कुछ समय के लिए होता है या इसका प्रभाव लंबे समय तक चलता रहता है? क्या संगीत शिशुओं को सुलाने के साथ साथ होशियार भी बनाता है? वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर इन सवालों के जवाब देने की कोशिश हुई। आम सहमति यह बनी कि संगीत निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ है। यहां एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक सवाल यह है कि क्या संगीत हमारी संज्ञान क्षमता अर्थात ज्ञान या समझ प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि सोचना, ध्यान, भाषा सीखना, स्मृति और धारणा, जो हमें दुनिया को समझने और उसके साथ व्यवहार करने में मदद करता है,
और मस्तिष्क में परिवर्तन करता है। संगीत हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि करता है। वह हमें भावनात्मक रूप से स्थिर करता है। हर गायक वादक अपने साथी से जो सुनता है उसको क्रियान्वित करने के लिए अपने व्याकरण क्षेत्र का उपयोग करता है, जिससे उसका जवाब नई सुरताल बजाकर दे सके। प्रयोग उत्साहवर्धक है। वर्तमान में संगीत चिकित्सा पद्धति की तकनीकी पद्धति की तकनीकें उतनी प्रभावकारी नहीं हो पाई हैं जितनी प्राचीन काल में थी। प्राचीन काल में भिन्न भिन्न व्याधियों के लिए भिन्न भिन्न राग रागनियों का निर्धारण था। उदाहरण के लिए मानसिक अस्थिरता एवं क्रोध शमन के लिए राग मल्हार, श्वास संबंधी तकलीफ खांसी, दमा, तपेदिक आदि में राग भैरव, रक्त अशुद्धि की स्थिति में राग असावरी तथा मेदा यकृति प्लीहा वृद्धि में राग हिंडोल का प्राविधान था। भारतीय संगीत पर किए गए अनुसंधान एवं अध्ययन तो और भी चमत्कारिक है। वैदिक काल में हमारे ऋषि संगीत विज्ञान के विशेषज्ञ थे। इनके माध्यम से अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते थे। संपर्क में आने वाले पीड़ित मानवता की सेवा करते थे। भक्ति भावना में विश्वास करते थे। क्या आपने नहीं देखा कि संगीत की ध्वनि में लोग थिरकने लगते हैं और खुशी से नाच उठते हैं? प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हां, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।